नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के राजेंद्र स्टेडियम में हुआ विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम। आलमगीर आलम, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग एवं माननीय मंत्री चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा प्रबंधन विभाग ने गोड्डा जिले वासियों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की दी सौगात। महागामा में 300 बेड वाले अस्पताल का हुआ ऑनलाइन भूमि पूजन। महागामा में डिग्री कॉलेज भवन का उद्घाटन। महागामा शहरी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास। 5 मार्च को गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री आलमगीर आलम एवं माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले वासियों को विभिन्न योजनाओं का सौगात दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलमगीर आलम, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ आप सभी अवश्य लें। राज्य सरकार के द्वारा सभी विभागों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने अपने संबोधन में शहरी जल आपूर्ति योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महागामा नगर पंचायत में अमृत 2.0 के तहत 83 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास आज किया गया। इस नगर पंचायत क्षेत्र में जो शुद्ध जल इस जलापूर्ति योजना से प्राप्त होगा, इस योजना जिला से प्राप्त होगा। इस योजना से लगभग 8,200 घरों में जल पहुंचना संभव हो सकेगा तथा 2025 तक ये जलापूर्ति योजना पूर्ण होगा। इस योजना में लोहाटी, खादरा घाट एवं महागामा में 3 पानी टंकी बनाया जाना है। हर घर में पहुंचेगा जल, तभी बनेगा स्वस्थ और खुशहाल अपना झारखंड। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए चलाई जा रहे हैं। पहले हम क्षेत्र में जाते थे तो कोई विधवा को पेंशन नहीं था, कोई दिव्यांग का पेंशन नहीं था, कोई बुजुर्ग का पेंशन नहीं था, पर हमारी सरकार ने राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लाकर सभी लोगों को पेंशन से आच्छादित किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोविड काल में जहाँ मानवता के रिश्ते कमजोर हुए थे, उस समय भी हमारी सरकार ने बसों, हवाई जहाज, ट्रेन से अपने लोगों को अपने राज्य लाने का कार्य किया था। माननीय विधायक पौरायाहाट प्रदीप यादव के द्वारा अपने संबोधन में माननीय विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के प्रयास से महागामा में 300 बेड का अस्पताल का शिलान्यास आज किया जा सका है। 83.01 करोड़ की लागत से महागामा में अमृत 2.0 के तहत महागामा शहरी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय विधायक महागामा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के द्वारा बताया गया कि गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महुआरा, जिसके विकास में राज्य सरकार के साथ साथ ही 0 द्वारा भी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया जाता रहा है। महुआरा के लोग जिस अस्पताल की जरूरत शिद्दत से महसूस कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। ICL द्वारा कोऑर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत निर्माण कराए जाने वाले 300 बेड के अस्पताल निश्चित रूप से मिलकर पत्थर साबित होने। हजारों की जनसंख्या वाले महुआरा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की मिश्रित आबादी लगभग 300 बेड वाले अस्पताल के निर्माण से न सिर्फ यहाँ के स्थानीय परिवारों को अपने क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी उच्च स्वास्थ्य और उत्तम स्वास्थ्य सेवा का माननीय विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि मॉडल डिग्री कॉलेज महागामा में बनाए जाने महाविद्यालय का संचालन परंपरा में एक अलग ही पहचान होगा और निश्चित रूप से गोड्डा जिले में शिक्षा का अवसर और विशेषकर महिला बच्चियों को गोड्डा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त महोदय गोड्डा जिशान कमर के द्वारा जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि आज 64 विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान लगभग 6 साल 80 करोड़ राशि की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बेबी देवी, पुलिस अधीक्षक गोड्डा नाथू सिंह मीणा, गोड्डा श्रीमती स्मिता टोपो, अपर समाहर्ता गोड्डा श्रीमती प्रेमल मुर्मू, जिला पर्यटन पदाधिकारी श्रीमान जितेश जायसवाल, मंडल पदाधिकारी महागामा श्रीमान राजीव कुमार, शाहिद
जिले के तमाम पदाधिकारीगण एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान दिनेश प्रसाद यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। शिक्षा विभाग में लेकिन हमने उन्हें बड़ी नजदीक से देखा है और मैं फिर से एक बार प्रशंसा करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं कि भाई इस सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिन प्रयासों के कुछ हिस्से आपके सामने। अगर सरकार के प्रयासों की गिनती करने लगूं तो हमें लगता है कि लंबा समय लगेगा। मैं केवल शॉर्ट में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं तो साधुवाद देता हूं पूरी सरकार को, गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, आला नेताओं को, पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत जी को, वर्तमान चंपाई जी को, आलमगीर साहब को, पूरी सरकार को, भन्ना जी को, कि भाई गुड्डा के लिए बड़े बड़े कामों को इन्होंने दिया। जिस पानी की चर्चा अभी हुई कि जिसके आज उद्घाटन हो रहे हैं, पूरे झारखंड में पहला जल जीवन मिशन से पहला कोई काम हुआ तो गोड्डा के घर घर पानी पहुंचाने का काम की स्वीकृति किया सरकार ने, तो गोड्डा जिला के लिए किया कि गंगा से पानी ला करके घर घर तक पहुंचाने का काम। और ये एक उदाहरण नहीं है, इससे पहले डिग्री कॉलेज पुड़ैयाहाट में दिया, फिर आज डिग्री कॉलेज महागामा का उद्घाटन है, गोड्डा में पहले से वर्तमान है। लेकिन बड़े कामों को अंजाम देने का प्रयास, कुछ लोग जो ढिंढोरा पीटते कि हमने रेल लाया, उनसे पूछिए कि रेल लाने में जो आधा पैसा किसी ने दिया तो वो झारखंड सरकार ने दिया, उनका पैसा नहीं है। देखिए कामों को अंजाम दिया और जनता के लिए कल्याणकारी कामों में तो गिनती नहीं है। इन 24 वर्षों में लगातार मुझे झारखंड में विधायक रहने का मौका मिला, कभी मंत्री के रूप में, कभी सामान्य विधायक के रूप में। लेकिन इन 24 वर्षों में पहली बार एहसास हुआ कि जनता के अनुकूल, झारखंड के अनुकूल, झारखंड की आकांक्षाओं के अनुकूल कोई सरकार बनी है कि एक गठबंधन की सरकार। और एक काम गरीबों के लिए था, जिसकी रोज आज चर्चाएं होती है, सर्वजन पेंशन योजना। समझिए किसी ने सोचा था कि यह गांव में रहने वाले 60 वर्ष के तमाम उम्र के लोगों को पेंशन मिलेगा। लेकिन पंचायत में करोड़ों रुपया आ गए पेंशन के रूप में, और सरकार ने तो उस पर और चांद लगा दिया अभी के हाल के में से। कब तो 50 वर्ष जो महिलाएं पूरी कर लेगी अपनी उम्र को, उन तमाम महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जरा सरकार के लिए जोरदार तालियां बजा के उन्हें बधाई और शाबाशी दीजिए। राज्य की आधी आबादी 50 वर्ष में पेंशन पाएगा। आदिवासी दलित मर्दों को भी 50 वर्ष में पेंशन मिलेगा। बड़े बड़े काम। और आपने देखा होगा कि 5-6 दिन पहले, 4 दिन पहले बजट सत्र था कि पहले हम सबों ने किसान की कर्जे की माफी 50,000 किया था। वो भी चालू खाते का, जिनके खाते डेट हो गए थे उनके नहीं थे। इस बार सरकार ने फैसला लिया, चालू खाता रहे चाहे खाता मरा हुआ रहे, सबका माफी होगा और 50,000 नहीं 2 लाख की माफी होगी। ये किसानों के लिए सोचने वाला, हम वैसे लोगों में से नहीं है जो अडानी और अंबानी के कर्जे को माफ करते हैं। हम ऐसे लोगों में से हैं जो किसानों के कर्जे को माफ करते हैं। हम अडानी और अंबानी वाले लोग नहीं है। इसीलिए अंतर को पहचानिए। हम मोदी जी के चेले नहीं हैं, हम राहुल गांधी के चेले हैं, जो गरीबों के लिए लड़ता है, पिछड़ों दलितों के लिए लड़ता है, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ता है, आदिवासियों को हक दिलाने की बात करता है, किसानों को हक दिलाने की बात करता है, नौजवानों को हक दिलाने की बात करता है, महिलाओं को हक दिलाने की बात करता है। वो है कांग्रेस पार्टी, वो है कांग्रेस के नेता। मैं भाइयों बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। और आपने सुना होगा उससे भी एक बड़ी कहानी
होगा, जरा जोरदार ताली तो आपकी बजनी ही चाहिए। तो इस तरह की कहानियां जब रची जाती है तो आप सोच सकते हैं। मैं एक और बात आपको बताऊं, आप सबके ध्यान में है कि नहीं? पहले आपके बच्चे जाते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, छात्रावास में रहने के लिए, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां भोजन मिलता था, घर से चावल, घर से पैसे। ये पहली सरकार है देश में, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, जिन्होंने फैसला लिया कि आप बच्चों को हॉस्टल भेजो, दोनों टाइम का भोजन सरकार देगी, सरकार देगी, यानी आपके बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। किशोरी समृद्धि योजना सबको पता है, एक एक बच्चियों को 40-40 हजार रुपये मिलने को उनके खाते में जा रहा है। एक एक कल्याणकारी काम जनता के लिए कर रहा है। इसीलिए आने वाला चुनाव है, मैं आपसे केवल हाथ करने के लिए खड़ा हुआ और विनती करने के लिए खड़ा हुआ कि जो आपके हित में काम करे, समर्थन उसको आपका मिलना चाहिए। जब हाथ उठा के बताइए आप सब, और आपके हित में काम करने वाली है गठबंधन है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे भी करे गठबंधन है, आपका फैसला उधर जाना चाहिए। फिर से एक बार इस पूरी सरकार को, आप तमाम लोगों को, मंचासीन तमाम लोगों को, विशेषकर दीपिका मैम को बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। जी हाँ, ये संकल्पों का दिया कभी मध्यम नहीं होगा। झारखंड के विकास की नई कहानी लिखता रहेगा। हम विकास की इसी कहानी के साझेदार बनते रहेंगे, हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना के साथ अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा आज के इस अवसर पर दीप प्रज्वलित